ये बैठक है। उस जमाने में बिजनेस की डीलिंग यहाँ पे हुई थी। शायद ये 15 वाला है संजय जी, 15 वाला है या 15 वाला है ना, इसका किसी से भी जोड़ लो 15 ही आएगा। तो स्क्रीन में दिख रही है आपको पेंटिंग, आप देख रहे होंगे जिसमें एक सितूर, एक संतूर, एक औरत बजा रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछला व्लॉग हमारा था मनाली का, हिमाचल का, और अभी हम पहुंच चुके हैं वापस अपनी शेखावाटी की धरा पर। और आज हम जो आपको अनएक्सप्लोर्ड जगह दिखा रहे हैं, ये एक शेखावाटी का हिडन जेम है जिसको बोलते हैं नादिर दी प्रिंस हवेली। ये तकरीबन 220 साल पुरानी हवेली है। और आप मेरे साथ बने रहिए। और आज हमारे पुराने साथी राजेश जी हमें फिर से मिल गए हैं। और राजेश जी, नमस्ते जी। 3 महीने बाद में दूसरा वीडियो अपन शूट कर रहे हैं। तो पिछली बार भी जब हम फतेहपुर में आए थे तो हमने 1-2 हवेलियां यहाँ की देखी थी। आज फिर हम आपके साथ हैं उसी देवड़ा परिवार में से एक श्री नंदलाल जी देवड़ा की हवेली, जो कि वर्तमान में नादिर ली प्रिंस फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, उनके स्वामित्व में है। और करीब करीब ये पिछले हम मान के चलें 25 सालों के करीब से उनके अंडर है। उन्होंने यहाँ पे अपना पूरा इसको रीस्टोर करके एज एक कल्चरल म्यूजियम के रूप में यहाँ पे बनाया है। और जो कि काफ़ी मतलब शेखावाटी में हम बात करेंगे जो हवेलियाँ रीस्टोर की गई उनमें से बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसा कि सभी हवेलियों में हमने जब एंट्रेंस पे देखा था तो वो कृष्ण राधा यहाँ पे इसी भी हवेली में भी एंट्रेंस पे दिखाए हुए हैं। कैमरे से ये जूम करके दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। और जो इसका मेन डोर है, इसके पीछे के भी हम अगर कुछ दिखाना इनको चाहें तो पूरी फ्रेम के साथ आप देखेंगे। और ये उसी जमाने का बना हुआ दरवाजा ऐसा का ऐसा आज की तारीख में है। ऊपर की ओर भी पक्षी, पशु, डेकोरेटिव सारी पेंटिंग्स। और ये देखें नृत्य के साथ। तो ये क्या है, जब हवेली में कोई एंट्रेंस होता था तो म्यूजिक का बहुत बड़ा प्रचलन था। तो यहाँ पे जो भी है आपको दोनों साइड म्यूजिक में महिलाएं दिखाई दे रही है। इधर भी हम छोटी छोटी इनमें देखेंगे तो इनकी रूफ पे भी खूबसूरत पेंटिंग की हुई है। यहाँ से ये दिखाएंगे तो किसी जमाने में ये द्वारपालों के लिए रहे होंगे, तो इनमें भी वो बहुत सुंदर पेंटिंग और छोटे छोटे दरवाजे हैं। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, हम खड़े हैं अभी इसके फर्स्ट कोर्टयार्ड में। और इसको कहते हैं पोली। पोली का मतलब होता है कि ये एक तरीके का क्या हो गया, गेस्ट रूम। गेस्ट रूम तो अलग हो गया। गेस्ट रूम तो जैसे ये जनरल कोर्टयार्ड बोला जाएगा। अब हवेली के 2 मुख्य कोर्टयार्ड होते थे, अंदर जनाना होगा तो इसको हम मर्दाना या जनरल कोर्टयार्ड कहेंगे। तो दोनों साइड जो इनकी ये बैठ के हैं, आप देखेंगे इस साइड भी अगर हम लेके आए राइट हैंड साइड या उधर से लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे तो ये बैठक है। उस जमाने में बिजनेस की डीलिंग यहाँ पे हुई थी। ये संदूक भी उसी समय का है। हाँ, संदूक भी उसी समय का। इस संदूक की कार्विंग देखिए आप, कुछ मत देखिए, इस संदूक की कार्विंग। और जो नीचे छोटी छोटी 2 चेयर्स पड़ी हैं जिनको हम हमारे घरों में पिड्डा टाइप बोलते हैं, इन पिड्डों के बैकग्राउंड की कार्विंग को भी देखने का एक बार दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। ऊपर में जो वुडन की रोड लगी हुई है, जो सहतीर जिसको हम बोलते हैं, सभी हवेलियों में मिलते हैं। ये सहतीर भी बहुत सुंदर है। और ऊपर की ओर ग्लास के साथ पेंटिंग्स जो बनी हुई हैं, तो शायद तक इन पेंटिंग को रिस्टोर किया गया है। मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद ये पेंटिंग्स रिस्टोर की गई है। बट नहीं, ये पेंटिंग ओरिजिनल है जिस जमाने में। तो सेठ साहूकारों की पेंटिंग्स बनी हुई है। और इनमें जो ब्राइटनेस नजर आ रही है, शायद वो सोने का काम किया हुआ है, जो कि ऊपर की ओर आपको दिखाई देगा जब आप इन चीजों को दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही दूसरी हम कोर्टयार्ड की ओर चलेंगे। इसी कोर्टयार्ड की कुछ पेंटिंग के बारे में आपको हम हमारे दोस्त संजय जी बता रहे हैं। संजय जी, सर यहाँ पे देख सकते हैं कि भी यहाँ पे जो भी पेंटिंग दिखाया गया है, देखिए राधा कृष्णा यहाँ पे है। और जितने भी राधा कृष्णा के अराउंड है, आप देख सकते हैं गोल्डन कलर दिया गया है। हाँ जी। और इस साइड राइट साइड में आप देख सकते हैं कुछ मार्शेंट है। हाँ जी, देख सकते हैं ये यूरोपियन मार्शेंट है गन के साथ। और हमारे ये जो मार्शेंट है जो शेखावाटी से रिलेटेड करते हैं। और दूसरे पार्ट में हम लोग चलते हैं वहाँ पे आगे। हाँ जी, वहाँ भी यही दिखाया गया है कि भाई जो 17 सेंचुरी में जो हमारे बिजनेसमैन आए थे बाहर से, हाँ जी, वो यहाँ पे भी दर्शाया गया है। देखिए एक यहाँ पे लैंप के साथ एक यूरोपियन है। हाँ जी। और लेफ्ट साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कोने में यूरोपियन, एक कोने पे यूरोपियन है जो डॉग के साथ है। हाँ जी। और यूरोपियन लेडी भी है जो उनके साथ आती जाती थी, ट्रैवल करती रहती थी। और यहाँ पे आप बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या ले रखा है इसने, जो बुक है, जो बही खाते हैं, जो उनको दर्शाया जा रहा है।
तो हमारे जो संजय जी हैं भाई साहब, इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि ये रूम विजिटर्स रूम हुआ करता था, मर्चेंट्स की डीलिंग होती थी। तो उस यहाँ पे जो पेंटिंग्स भी बनी हुई है एकदम उन्हीं के अकॉर्डिंग बनी गई है। ब्रिटिशर्स, यूरोपियन और इंडियन सब लोगों को यहाँ पे उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इसके बाद जो भी कुछ है इस कोर्टयार्ड में एक बार फिर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सारी जगह पे अंडर द शेड जो फ्रेस्को बनी हुई है वो आज भी एकदम वैसी की वैसी सुंदर है। साइड कॉर्नर में सूर्य भगवान को 7 घोड़ों पे दिखाया हुआ होगा, आप देखने का प्रयास करेंगे तो। और नीचे ये शायद कोई जो भी राजा महाराजा है ये अपनी पगड़ी को बांध रहे होंगे। हाँ, ये पगड़ी बांध रहे हैं। हाँ जी। और ज्यादा अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नहीं, थोड़ा सा अगर इस जगह की कुछ देखिए, स्पेशल है। ये जितने भी कॉर्नर्स पे आप देख रहे हैं बिल्कुल वॉल के साथ, हाँ जी, ये भगवान विष्णु की दर्शाई हुई सारी तस्वीरें हैं जो 10 अवतार लिए थे, वो उन्हीं के। पूरा यहाँ पे दर्शाया गया है पूरे कॉर्नर पे। तो यहाँ पे विष्णु भगवान के दशावतार का मुख्यतः उल्लेख बताया गया है। देख रहे हैं राजेश जी और संजय जी अपने को इस हवेली के बारे में बता रहे हैं। तो मैं बता दूं कि हवेली का ये मुख्य ऑफिस है, कार्यालय है। यहाँ पे इनका सब कुछ होता है। ये इनका सीसीटीवी वगैरह सब कुछ आगे है। और संजय जी यहाँ के केयर टेकर है, कोलकाता से हैं, सिटी ऑफ जॉय से। जैसा कि अब कलकत्ता का भी हम प्लान कर रहे हैं। ये संजय जी हैं, संजय जी से मिलाता हूँ मैं आपको। बोलो। सर, ये पालकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी हम लोगों ने वहाँ से उठाकर यहाँ पे रखा हुआ है। ये पुरानी जमाने की पालकी है जो शादी होकर जो आती थी तो इन्हीं पे आती थी और ये पूरा कवर हुआ करता था। और ये हम बोथ साइड देख सकते हैं, ये होती थी ये डंडी, और ये बड़ी होती थी सर। ये इसको काट दिया शायद काट दिया गया है क्योंकि जगह इतनी हमारे पास नहीं था रखने का, तो इसलिए हम लोगों ने दूसरी साइड से काट अपनी रखा है। सुविधा के अनुसार इन्होंने काट दिया है। और ऊपर की एक सुंदर फ्रेस्को बनी हुई है। आजकल लोग लूडो, कैरम ये तो जानते हैं, बट ये जो चौसर का चौपड़ का गेम है, चौपड़ ये गोटियों के हिसाब से यहाँ पे खेलते हुए दिखाया गया है। और उसके बाद हम सामने इन्होंने जैसा कि बताया था विष्णु भगवान के अवतार हैं, विष्णु भगवान की लीलाएं हैं, कृष्ण लीला है, रास लीला है, कालिया नाग का दमन है, सारी लीलाएं हैं। और सामने फ्रंट में 2 बड़े बड़े हाथी बने हुए हैं। तो हाथी तक की बात तो समझ में आ रही है, पर ये हाथी के ऊपर जो इन्होंने एक यंत्र बना रखा है, इसके बारे में अगर संजय जी कुछ बता पाए। ये माता लक्ष्मी का यंत्र है और माता लक्ष्मी यहाँ पे है। हाँ जी, देख सकते हैं आप, दोनों साइड जो है वो हाथी हैं और हाथी से फूल जो दूध बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर। और ये बहुत साइड आप देख सकते हैं। ये राजेश जी आपने पहले भी बताया था, इसका कुल योग कितना आता है? शायद ये 15 वाला है संजय जी, 15 वाला है या 15 वाला है। 15 वाला है ना। इसका किसी से भी जोड़ लो 15 ही आएगा इसका टोटल। मैं आपको बता दूं शायद ये गजलक्ष्मी है, जैसा कि संजय जी ने बताया। बिल्कुल गजलक्ष्मी है। गजलक्ष्मी है। और एक कॉर्नर में एक पेंटिंग बनी हुई है। ये प्याला किस चीज का है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाए? जो प्याला अब इस तरह तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन क्या है, मदिरा। चलिए, मदिरा पान तो ऑन रिकॉर्ड नहीं बताते हुए, बट ये प्याला है। और संजय जी के बैक साइड में भी एक सुंदर फ्रेस्को बनी हुई है। शायद कोई मीटिंग रूम है या कोई राजा महाराजा का मीटिंग रूम है, जैसे मंत्री दरबारी सारे बैठे हुए हैं। तो ये अभी हम इस नादिन लिप्रिस हवेली के जनरल कोर्टयार्ड या मर्दाना कोर्टयार्ड से जैसे ही दहलीज पार करके, एक बहुत सुंदर वर्ड आता था, हाँ, ये दहलीज आपने पहले भी बोला था, पार करके अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ऊपर की ओर सुंदर बेल्जियम ग्लास का काम होगा पक्का। और उसके साथ दोनों साइड राम दरबार, और एक साइड क्या है मुझे पता नहीं, एक साइड तो शायद राम दरबार है, एक साइड कृष्ण भगवान होंगे। संजय जी इसको आगे करेंगे, कृष्ण भगवान है। तो इसको पार करके हम दहलीज को पार करके अंदर की ओर जा रहे हैं। उससे पहले अगर संजय जी ये टर्म राजेश जी ने एक वीडियो में पहले भी बोली थी। मैनसर में जो हवेली दिखाई थी, जो तोलाराम मस्करा जी की हवेली थी, उसमें भी दहलीज बहुत बड़ी थी। ये वही दहलीज है जिसको औरतें पार नहीं करती थी। तो उससे पहले अगर कुछ मिस है तो संजय भाई साहब एक बार बोल देंगे, कंटिन्यू चलते हुए। तो पौड़ी भी इतनी सुंदर है कि इस पौड़ी को देखने की भी 2 बार इच्छा करती है। इसमें वो कॉन्सेप्ट है म्यूजिक वाला। आप दोनों साइड देखेंगे तो एक और पुंगी बजाई जा रही है, कहीं सेनाई है, कहीं गणेश जी हैं, कहीं लक्ष्मी जी हैं, और मोर और हमारे यहाँ के जो लोकल पक्षी है तोता, दोनों। और साथ में लेफ्ट साइड में काइट फेस्टिवल जो कि अभी आने वाला है।